जय हिंद दोस्तों। अगर आपको आपके दुश्मन के बारे में पता है और आप अपने आप को जानते हैं तो फिर अभी तक हुए हजारों युद्धों का परिणाम आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो कहने का मतलब दुश्मन से नहीं, आपके लक्ष्य से, कि अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना है और आप अपने आप को जानते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके और आपके रिजल्ट के बीच में कोई और दूसरी चीज नहीं आ सकती, चाहे आपके पहले हजारों लड़के रिकमेंड हो चुके हो या फिर हजारों कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हो। बात मैं कर रहा हूँ एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू की दोस्तों। जुलाई के महीने में एनडीए के जो स्टूडेंट्स हैं, एनडीए से जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनका एसएसबी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, उनके पास टाइम काफी कम बचा हुआ है। तो इस कम टाइम के अंदर अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, क्या वो चीजें हैं जिनके बारे में बच्चा अभी भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि क्या और प्रिपेयर आपको करना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। और जब मैं कुछ बच्चों से मिलता हूँ तो बच्चों के सवाल होते हैं। जैसे भाई लास्ट टाइम एक बच्चे से मिला तो उसने पूछा कि सर, मैं लास्ट टाइम जब एसएसबी देने गया था तो मैं 5 डेज बड़ा पैनिक था, हाउ टू कीप योर सेल्फ काम ड्यूरिंग दैट 5 डेज। तो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात तो यही है, मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे बच्चे जिनका एनडीए क्लियर हुआ है, अभी एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, उन बच्चों ने कहीं ना कहीं से काफी कुछ जरूर सीखा है। तो आपने जो कुछ सीखा हुआ है उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ बच्चा सीखने में ही लगा रहता है, बहुत सारी चीजें हर कहीं से इधर उधर से सीखने की कोशिश ही करता रहता है, जबकि उसने जो सीखा हुआ है उस पर प्रॉपर इंप्लीमेंट वो नहीं कर पाता है। अगर आपने जो कुछ सीखा है उस पर आप प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाते हो तो निश्चित तौर पर आपकी परफॉर्मेंस वहां से निखर करके आती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि एसएसबी इंटरव्यू जो है कोई एग्जामिनेशन नहीं है। आप सोच करके जाइए कि आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, और ये आपकी पर्सनालिटी वो चीज है जो आपने अपने स्कूल के दौरान, अपने कॉलेज के दौरान और अपने घर परिवार में जैसा आपने अपने आप को ढाला है, अपने आप को तैयार किया है। तो आप सिर्फ अपने आप को जानिए, क्योंकि खुद को जानना, और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको अपनी वीकनेसेस पता है तो आप आधा काम तो कर ही चुके हैं, क्योंकि आपको पता लग गया है कि इंप्रूव क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी वीकनेसेस पता कर ही नहीं पाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में एकेडमिक्स पर काफी फोकस होता है, तो चूंकि स्कूल में ही एकेडमिक्स पे काफी फोकस था तो स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो नहीं पाया, और स्कूल में जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो नहीं पाया तो फिर उसके पास में पार्टिसिपेशन के मौके कम रहे। तो क्या उसने 12th पास होने के बाद अपने आप को स्पोर्ट्स के अंदर डाला है? अगर उसने अपने आप को स्पोर्ट्स के अंदर डाल दिया, स्पोर्ट्स के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, डेफिनेटली बंदा आगे जाएगा ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने परिवार के सबसे छोटे बेटे हो, बेटी हो, और परिवार में सबसे छोटा होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम होती है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपके पास पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई काम होता ही नहीं है। तो जब आपके पास कोई काम होता ही नहीं तो आप करते ही नहीं हो। बट जब आपको पता चला कि एसएसबी इंटरव्यू में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, टास्क है, लेना चाहिए, आपको जैसे ही पता चला, तो क्या 12th के बाद आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ से दो चीजें क्लियर हो जाती, गेम्स नहीं खेला था, आप खेलना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे या मिलती नहीं थी, अब लेना शुरू कर दिया। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप वो जेंटलमैन आदमी हो जो ऑप्टिमिस्टिक हो अपनी चीजों को लेकर के, और जब मौका मिले तब आप उन चीजों को शुरू करने के लिए इच्छा शक्ति रखते हो। तीसरी और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि रीडिंग हैबिट्स का बड़ा रोल है आपके एसएसबी इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि जैसे रीडिंग बच्चा खूब करता है, बट वो रीडिंग क्या, वो पीसीएम को रीडिंग मान लेता है। आपको रीडिंग करना है न्यूज़पेपर का, आप न्यूज़पेपर रीडिंग को अपना डेली हैबिट बना लीजिए। जब तक आपका एसएसबी नहीं होता, और मैं तो ये कहूंगा कि लास्ट 1 मंथ का टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर कोई भी न्यूज़पेपर अगर आपको मिल जाए तो न्यूज़पेपर ला करके आप पूरा 1 मंथ का डाटा पढ़ डालिए। क्योंकि जब आप एसएसबी के अंदर जाएंगे, आईओ साहब डेफिनेटली आपसे जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के, जियो पॉलिटिक्स के सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आप अगर न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ रहे हो तो आप सारी चीज़ों को ठीक से कोरिलेट कर पाओगे, और ये न्यूज़पेपर रीडिंग आपको लेक्चरेट के अंदर हेल्प करेगी, और लेक्चरेट के साथ साथ आपके ग्रुप डिस्कशन को भी मजबूत करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को अभी हम जारी रख रहे हैं, पर अगर आपको अभी भी सीखना बाकी है तो आप हमारा जो है 20 डेज का एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स ले सकते हैं। हमारा नया बैच जो है 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 5 जुलाई से जो बैच स्टार्ट होगा, इसमें हमारे 5 एसएसआर जो एसएसबी बोर्ड के मेंबर्स रह चुके हैं, और साथ में मैं आपके साथ रहूंगा जो स्वयं एयरफोर्स के लिए सिलेक्टेड हूँ। तो हमारे गाइडेंस में आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू की ही अपनी प्रिपरेशन की, कि बचे हुए डेज में क्या करें। तो अब चूंकि जब आप क्लास पे थे, अपने दोस्तों के साथ में थे, तब तो आप काफी कुछ प्रिपेयर करते थे, पर अब घर में अब आप अकेले हो, कोई सुनने वाला आपको नहीं है, तो मैं यकीन दिलाता हूँ, या तो आपके पेरेंट्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपका छोटा भाई बहन अगर है और वो थोड़ा जानता है तो उसके साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर घर में कोई भी व्यक्ति आपको प्रिपेयर कराने वाला नहीं है तो फिर आप मोबाइल में अपने वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए, चाहे वो पीपीटीटी के नरेशन के वीडियो हो, लेक्चरेट के हो, या फिर करंट अफेयर्स के और दूसरे टॉपिक्स पर। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका रिकमेंडेशन होगा, और अल्टीमेटली आपका रिकमेंडेशन ही मेरा एम है।
तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की